हेलो डिफेंस लवर्स, मैं यशस्वी यादव, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने 2 बार एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, मैं कितना टाइम देता था और वो क्या टिप्स और ट्रिक्स थी जो मैंने यूज़ की। तो सबसे पहले मैंने एनडीए 2018 का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मैं 12th में था, तो मैंने दोनों चीज़ें साथ में तैयार की थी। उस एग्ज़ाम के लिए मैंने ये पहले एनालिसिस किया कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे पता चला कि कैलकुलस मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस के मैथ्स में। तो मैंने कैलकुलस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। मेरे स्कूल में भी मुझे बहुत हेल्प मिली अपने टीचर से, उन्होंने मेरी अच्छी प्रिपरेशन कराई। और जीएस में मैंने हिस्ट्री के लिए खास प्रिपरेशन की थी, क्योंकि हिस्ट्री में मैं इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया इंटरनेट से। एनडीए की पाथफाइंडर बुक आती है, उससे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। उसके बाद मैंने एक ये टॉपिक्स को किया, स्पेसिफाई किया कि किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इन हिस्ट्री हम कह सकते हैं कि गांधी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। मैं दिन में 3 से 4 घंटे डेली पढ़ता था एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले से प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की, और ये रेगुलरली मैंने किया था। बीच में 1-2 दिन मुझे छोड़ने पड़े, लेकिन उसके लिए मैंने अगले जो आने वाले दिन थे उसमें ये सब कवर कर लिया था। तो ऐसे करके मेरा एनडीए 2018 का एग्ज़ाम जब मैंने दिया, तो मैं बहुत नर्वस था उस टाइम, एग्ज़ाम के टाइम। तो जो फर्स्ट पार्ट था मैथ्स, जब एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं बहुत नर्वस था। मैं सोच रहा सारे क्वेश्चंस करने हैं मेरे को, और इसी वजह से मेरे कई क्वेश्चंस गलत भी हुए थे। बट थैंकफुली मेरा वो मैथ्स पार्ट अच्छा चला गया था उसी आफ्टर ऑल दैट। उसके बाद जीएस में बड़ा काम था, क्योंकि मेरी जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और मैंने एग्ज़ाम दिया अपना। मेरे जीएस में मार्क्स भी बहुत अच्छे बन रहे थे, जो मैंने बाद में अपना एनालिसिस किया था। उसके बाद मैं अपनी एसएसबी के लिए, मेरा एनडीए से था वाराणसी में 4 एएफएसबी में। सो मैं अपनी एसएसबी के लिए गया, वहाँ पे मैं उस टाइम स्क्रीन आउट हो गया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ पहले तो, क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी एसएसबी के लिए, और मैं ऑनलाइन वीडियोस देखता था। तो वहाँ पे फिर मैंने घर आके अपने पेरेंट्स से बात की, अपने दोस्तों से बात की जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना वो बताया कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। तो मैंने क्लैरिफाई किया कि मेरे से गलती कहाँ पे हो गई। सो नेक्स्ट टाइम मैं टेक्निकल एंट्री के लिए गया एसएसबी देने। सो आई वॉज हैविंग माई एसएसबी एट बेंगलुरु 24 एसएसबी। तो वहाँ पे मैं स्क्रीनिंग हुआ अपने, वहाँ पूरे 5 दिन रहा, मेरा एसएसबी अच्छा गया। लेकिन वहाँ पे जीटीओ में थोड़ा मेरे से फॉल्ट्स हो गए बीच में, क्योंकि जीटीओ में मैं नर्वस हो गया, वहाँ पे अपने आइडियाज़ नहीं दे पाया ग्रुप डिस्कशन में। लाइक एक बार मैंने कोई गलती से गलत पॉइंट बोल दिया, उसके बाद मैं बहुत ही टेंस हो गया वहाँ पे कि मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया है, या फिर मेरा कुछ मैंने गलत पॉइंट्स बोल दिए है। तो उस वजह से फिर शायद उस वजह से मैं बाहर हो गया उस बार। फिर मैंने दोबारा एनडीए एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया। इस बार मेरे इवन अच्छे मार्क्स बने, क्योंकि मेरी पुरानी प्रिपरेशन तो थी, मैंने और अच्छे से प्रिपेयर किया। जो मेरी पुरानी थिंग्स उनको ब्रशअप किया, और अपने मैं 2 से 3 घंटे इस बार भी पढ़ा डेली। लेकिन इस बार मुझे उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि एक बार मैं वो सारी चीज़ें कर चुका था पहले। तो मैंने बस और जो थोड़ा एक्स्ट्रा जो मेरे से पिछली बार रह गया था, तो वो सब मैंने किया। तो उसके बाद मैं एसएसबी के लिए गया। मेरी दोबारा वाराणसी एसएसबी थी, तो इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं हो जाऊंगा और मेरा अच्छा जाएगा। लेकिन बट स्टिल इस वाराणसी से मैं दोबारा स्क्रीन आउट हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत एक बुरी चीज़ थी, जो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर अभी रिसेंटली मैं कपूरथला गया था एसएसबी सेंटर। तो एसएसबी सेंटर कपूरथला में मेरी बहुत अच्छी एसएसबी गई, और बहुत फ्रेंड्स बने मेरे एसएसबी से। बट स्टिल शायद कोई गलती रह गई थी उसमें भी, क्योंकि मेरा उसमें भी मैं अच्छा किया था मेरा, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा मैं बीच में रुक गया था, और मैं जस्ट लॉजिकल आंसर नहीं दिए, मैंने तुक्के मार दिए बीच में। तो उस वजह से शायद। और अब मैं लाइक रिटर्न के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था पर्टिकुलरली। सो मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता रिटर्न के लिए, और उसमें से मैं 1 घंटा मैथ्स के लिए देता, क्योंकि मैथ्स मेरी शुरू से अच्छी थी। तो मुझे उसमें लगा कि मैं थोड़ी अगर कम मेहनत करूँगा एज़ कम्पेयर टू जनरल स्टडीज़, सो थोड़ा चल जाएगा। तो उसके लिए मैंने मैथ्स की थोड़ी कम प्रिपरेशन की, और जीएस पे मैंने ज़्यादा टाइम लगाया अपना, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब नए थे, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए नए थे। लाइक फिज़िक्स के लिए मुझे फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए इतना टाइम नहीं लगा। बायोलॉजी की भी आसान थी उसके लिए, क्योंकि बायोलॉजी के भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरा मेन फोकस था हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे, क्योंकि अगर लाइक साइंस वाले टॉपिक्स में हटा दूँ, तो उसमें मैं 80 to 90% स्कोर कर पा रहा था जो एनडीए क्वेश्चंस आते हैं।
तो मुझे अब कोशिश करनी थी कि मैं अपने स्कोर को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो उसके लिए मैंने हिस्ट्री पे ध्यान दिया बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स बनाए और मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी उसके लिए बहुत सारी। एनडीए की पाथफाइंडर बुक से मैंने तैयारी की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मेरे को। मैंने मॉक टेस्ट दिए। तो ये सब मिला के मेरी हिस्ट्री अच्छी हो गई थी। ज्योग्राफी के लिए पाथफाइंडर बुक बहुत अच्छी है, मैंने उसी में से किया अपना पूरा जो प्रिपरेशन था। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स वगैरह थी, वो मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। लाइक पूरे पेपर में 3 या 4 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के। तो उनके लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की। जो थोड़ा बहुत मुझे आर्टिकल्स वगैरह याद करने थे और फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो बेसिक चीज़ें थी, बिल्कुल मैं बस वो प्रिपेयर करके गया। और ट्रिक्स लाइक मैथ्स में ट्रिक्स भी बहुत सारी यूज़ होती है। जैसे मैंने एक ऑनलाइन वीडियो में ही देखा था ये भी कि लाइक मैट्रिसेस में बहुत सारी ट्रिक्स है, पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी ट्रिक्स है और एपीजीपी क्वेश्चंस में ट्रिक लग जाती है। तो ये सब मिला के मैथ्स के लिए भी मैंने अपना कुछ लाइक 30 क्वेश्चंस थे जो बिना एक भी उसके मेरे बिना वो देखे लाइक बिना सॉल्व किए मैं कर पा रहा था। लाइक डायरेक्टली फ्रॉम द लाइक कुछ वैल्यूज पुट की, कुछ सब्स्टिट्यूट किया या फिर कुछ अपने आप एज्यूम कर लिया। और लाइक एनडीए का एक ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं आंसर के। तो ये बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप जस्ट ऑप्शंस पुट करो और आपको आंसर मिल जाते कि अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई ऑप्शन आपका तो वही सही होगा। तो ये सब मिला के मेरे वो 30 क्वेश्चंस हो गए शुरू में बिना देखे ही। उसके बाद जो थोड़े क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा और मैं नहीं अटकूँगा उसमें। तो लाइक 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आप कर लोगे डायरेक्ट और आप बिल्कुल श्योर हो, लाइक आपके जो अच्छे से प्रिपेयर्ड चैप्टर्स है उसमें से आते हैं जो। तो मैंने उन क्वेश्चन पे फोकस किया। मैं ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस के पीछे नहीं गया। लाइक मैंने पूरी कैलकुलस की लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए एनडीए के पेपर में, क्योंकि इंटीग्रेशन के 5 से 6 क्वेश्चंस आते थे और अगर मैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं भी करता फिर भी मेरे पास स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा ये सब मिला के मेरे पास एक अच्छा स्कोर बन रहा था। तो मैंने इसलिए अपना ज़्यादा टाइम उसमें ना लगाते हुए इन क्वेश्चन को अपना टाइम दिया। और लाइक जो सेट्स के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के पेपर में वो बहुत ही ईजी होते हैं। बेशक वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन वो शॉर्ट होते हैं कि आपके अगर आंसर ये सही है, आपने अगर ढंग से किया है तो आपके पक्का आएंगे। और लाइक एक क्वेश्चन से वो आपके अगले 3 या 4 क्वेश्चंस लिंक्ड होते हैं। लाइक अ स्टेटमेंट है और उससे आपके 3-4 क्वेश्चन आए हुए आगे। तो इस तरीके से मैंने सेट्स के क्वेश्चन पे ध्यान दिया वहाँ पे। और जीएस में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए कभी भी। लाइक अगर आप कभी सोचोगे कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ना तो इतना टाइम है और सिलेबस भी बहुत वास्ट है एनडीए का। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। तो इसीलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लाइक मैथ्स में मेरा होता है 115, 120 कि ये मेरा मिनिमम स्कोर है। अगर इससे कम हो रहे हैं तो मैं तुक्के मारूंगा, नहीं तो मैं तुक्के मारूंगा ही नहीं। और जीएस में लाइक 250 के आसपास मेरा जो पर्सनल स्कोर है कि मैं 250 मेरे को स्कोर करना ही है। तो ये सब मिला के मैं करता हूँ। और उसके बाद जो जीएस का पेपर है उसमें आपके पास बहुत टाइम होता है जीएस के लिए, तो आप आराम से अपना टाइम ले सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अटक जाए तो जीएस के पेपर में आपके पास टाइम होता है, क्योंकि वो कोई ऐसा पेपर नहीं है कि आपको सॉल्व करना है कुछ। लाइक फिजिक्स के मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन या तो आपको आते हैं या नहीं आते। तो उसमें मैंने किया था। लाइक फिजिक्स के मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप 50-50 लाइक होता है कि 2 ऑप्शंस आपको पता है कि ये नहीं होंगे और 2 आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं कहता हूँ कि आप जाओ उन क्वेश्चंस के लिए। लाइक अगर आपके मान लो 1/3 क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं तो आपके मार्क्स प्लस में ही जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें छोड़ के आ रहे हो या फिर और ये सब कर और उन्हें नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो किसी भी वजह से, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है कि ये तो नहीं हो सकते, तो उसमें मैं तुक्के मार देता हूँ, क्योंकि वो ओवरऑल मेरा प्लस में। ओके, सो ये मेरा एनालिसिस था इस पेपर को लेके। बट अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या आपको अगर एनडीए रिटन एग्जाम देना है तो क्या आप करें और क्या ना करें। लाइक आप एक हफ्ते का एक चार्ट बना लीजिए अपना कि ये इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, इस दिन इस टॉपिक को पढ़ूंगा, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर आप रैंडम कोई भी टॉपिक उठाने लग जाएंगे तो मोस्टली क्या होता है कि जो टॉपिक आपको आता है या फिर जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है आप उसी की प्रिपरेशन करते रह जाते हैं और दूसरे टॉपिक में आप वीक रह जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। लाइक मोस्टली रीज़न यही होता है एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर ना करने का, कि या तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है लेकिन आपने जीएस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आपके जीएस में कम कट ऑफ से कम मार्क्स आया है, या फिर इसका उल्टा। सो लाइक लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लाइक अगर एक वो होगी कॉन्टिन्यूएशन होगी स्टडीज़ में
तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि आप लगातार एक चीज़ पढ़ रहे हो तो आपके पास रिवीजन का टाइम होता है और आपको एक एफिशिएंटली आप पढ़ पाते हो। और एक हफ्ते का जैसे मैंने बोला चार्ट बना लीजिए। तो अगर आप किसी दिन बाय चांस स्किप कर जाते हो, आप नहीं पढ़ पाए, होता है कई बार कि कुछ हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो अगले हफ्ते में, अगले दिन में नहीं, मतलब अगले एक हफ्ते में या फिर अगले 5-6 दिनों में आपको वो कवर करना है अपना टाइम, कि ये टॉपिक मुझे साथ साथ करना है, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर लोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ही जाएगा। और एकदम फ्री माइंड से अगर पेपर दोगे तो अच्छा जाएगा बिल्कुल। और कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट्स किए हैं तो मैं तुक्के मार देता हूँ पेपर में। पेपर में एकदम काल्मली आपको वहीं पे एनालाइज करना पड़ेगा कि पेपर मुश्किल है या आसान। आपका जो, अगर आपको पेपर मुश्किल लग रहा है तो बाकी बच्चों के लिए मुश्किल है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे ही जाएगी। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि अगर पेपर बहुत मुश्किल आया है तो आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने के पीछे नहीं भागना, आपको अपना बेस्ट देना है बस। लाइक जो जो आप कर सकते हो, जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना करना है। और नर्वस नहीं होना पेपर में। लाइक कोई क्वेश्चन अगर, जैसे कई बार होता है मैथ्स में स्पेशली, कि 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपके लाइन से अटक जाए, आपके आंसर ना आए, पूरा सॉल्व किया, टाइम लग गया, तो एकदम से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है माइंड पे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि टफ क्वेश्चंस को अवॉइड करो। लाइक एनडीए में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, जिसमें लाइक जो इजी चैप्टर है, सेट्स है, मैट्रिसेस है और आपके वेक्टर्स है, इन सब से आपके डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस आते हैं। और उन सब को अगर आप उन पे फोकस करोगे और मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ भी देते हो तो भी इजी हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। और कभी भी आप पेपर में बैठ के टेंशन नहीं लेनी आपको कि ये मैंने इतने कम अटैम्प्ट किए हैं। लाइक मेरे मैथ्स में बस 90 मार्क्स बन रहे जब मैंने पहली बार बोर्ड्स के साथ पेपर दिया था अपना, और मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं किए उसके बाद, बट स्टिल मेरा हो गया था उसमें। और जैसे पेपर मैनेजमेंट की एक बात आती है कि हमारे जैसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी रनिंग 12th में दिया था, तो उसमें बच्चों को लगता है कि हम कैसे मैनेज करें अपनी 12th की स्टडीज़ और अपनी एनडीए की स्टडीज़ को। तो ये बहुत ही ये जो इंटरलिंक्ड है सब। लाइक मैथ्स का सिलेबस तकरीबन क्या पूरा ही सेम आपका। मैथ्स में बहुत ज़्यादा 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा आता है एनडीए में, तो आपकी एक तरीके से प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ में। प्लस आपकी फिजिक्स, अगर आपने 12th में अच्छे से ध्यान दिया है, आप अपनी क्लास में आप अटेंटिव थे, तो भी आपको अच्छे से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब निकल जाएगा एनडीए का। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन एनडीए में कम आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं साइंस में से। तो वो अगर आपको चीज़ें ध्यान है अपनी क्लास की या फिर कोई भी बात ध्यान है, तो आपका आराम से आपको वो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और रही बात बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह की, न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते हैं एनडीए में। पूरे पेपर में 1 या 2 न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे आपको, और वो भी डायरेक्ट फार्मूला पुट करने से हो जाते हैं। तो लाइक इंग्लिश भी आपका आता है एनडीए के एग्जाम में बहुत ज़्यादा, और सेंटेंस करेक्शन और आपके ईडियम्स आते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं। तो ये अगर आपकी जनरल इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे पॉइंट यूजफुल आपको लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपके अगर कोई भी अभी डाउट्स है तो defenseGyan.com पे कमेंट करें और वो डाउट्स हमें पता चलने दें। सो थैंक यू एंड जय हिंद।